हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है करंट अफेयर्स पे, जिसमें हम बात करेंगे हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स के बारे में, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मज़े की बात यह है कि कुछ चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स याद करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। तो सबसे पहले तो हमें आरबीआई का पता होना चाहिए। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी बैंक की देखरेख में जितने भी बाकी सारे बैंक हैं वो काम करते हैं। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्तमान गवर्नर यानी कि प्रेजेंट गवर्नर आरबीआई के कौन है। तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये हमने याद रखना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या निकल के आती है कि ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इनका जो नंबर है वो है 25, मीन्स ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। इसी क्वेश्चन से एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये भी हमने याद रखना है कि आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। तो अभी कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के। अब बात आती है ट्रिक की। तो हमने इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जिसकी मदद से आप इसको ईजिली याद कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि अपनी शक्ति को रिजर्व करके रखना चाहिए हमें, ठीक है। हमें अपनी पावर को हमेशा, जो हमारी शक्ति है उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए, रिजर्व करके रखना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करनी चाहिए। तो यही हमारी ट्रिक है। शक्ति से शक्तिकांत दास, रिजर्व से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो ट्रिक है अगर आप माइंड में बिठा लोगे तो क्वेश्चन कहीं भी ऐसा देखोगे तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा कि व्हाट वी हैव रिटन अबाउट दिस क्वेश्चन। तो अपनी शक्ति को रिजर्व करके रखो, ये हमारी इसकी ट्रिक है। इससे आप इस क्वेश्चन को इजीली याद कर सकते हो। इसी के साथ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है भारत के वर्तमान आर्मी चीफ कौन है। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं अभी, उनकी अगर बात करें तो उनका नाम है एम नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। तो इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कौन से नंबर के चीफ हैं। तो वो है 28, जो इनका नंबर है 28वें नंबर के ये आर्मी चीफ हैं। अब अगेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है वो है फर्स्ट आर्मी चीफ कौन थे हमारे। तो उनका नाम था जनरल सर रॉब लॉकहार्ट। तो ये जो थे ये फर्स्ट नंबर के आर्मी चीफ थे। ये भी हमने याद रखना है। इसी के साथ अगर बात करें इसकी ट्रिक की कि इस क्वेश्चन को हम कैसे याद रख सकते हैं, तो ट्रिक है एमएम का नारा हर जवान है हमारा। एमएम मनोज मुकुंद, नारा नरवणे, हर जवान है हमारा। मतलब अगर एमएम हमारे आर्मी चीफ हैं, आर्मी हेड हैं, तो उनका एक रोल है, उनका एक ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हर जवान को अपना मान के चलें। तो यही हमारी ट्रिक है कि एमएम का नारा हर जवान है हमारा। इससे हम याद रख सकते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं करंट वो हैं एमएम नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है। अब ये सीडीएस है, ये टर्म नई नई आई है हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में। तो इसका जो मतलब है, जो फुल फॉर्म है सीडीएस की, वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी हमने याद रखना है। और जो हमारे करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनका जो नाम है वो है जनरल विपिन रावत, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कौन से नंबर के हैं। तो एज आई सेड कि वो ये जो सीडीएस हैं ये अभी अभी शुरू हुआ है थोड़े टाइम पहले ही। तो जो जनरल बिपिन रावत हैं वो हमारे पहले सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मींस वो तीनों फोर्सेस के एक कॉमन हेड बना दिए गए हैं। तो जो तीनों फोर्सेस हैं उनके अंडर एक तरह से काम करेंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है। तो एयर चीफ मार्शल मतलब जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है आईएएफ, उसके हेड, उसको बोला जाता है मार्शल, एयर चीफ मार्शल। जैसे जो आर्मी के हेड होते हैं उनको जनरल कहा जाता है, सिमिलरली एयर जो इंडियन एयरफोर्स के हेड होंगे उनको है एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। तो उनका जो नाम है वो है आर.के. भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार भदौरिया। ये आपने याद रखना है। जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राइट नाउ उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया। अब ये कौन से नंबर के मार्शल हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 26वें नंबर के एयरफोर्स हेड हैं, ये भी हमने
याद रखना है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो हमारे फर्स्ट एयर चीफ मार्शल थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सर थॉमस एल्महिस्ट। दिस कैन बी ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो प्लीज़ आप जानते हैं आपने क्या करना है, जिस वीडियो को लाइक कीजिए, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, एंड अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यही वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग जो टर्म बनती है वो है CJI। आप इस टर्म को देखेंगे, इसका मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमने याद रखना है। तो हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, SA बोबड़े। तो ये आपने याद रखना है कौन से नंबर के CJI हैं, तो वो हैं 47th नंबर के CJI। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट CJI थे हमारे देश के, वो कौन थे, तो उनका नाम था HJ केनिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिस यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो CRPF क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। CRPF है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये आपने याद रखना है। तो इसके जो हेड होते हैं उनको पोस्ट का नाम दिया गया है डायरेक्टर जनरल। तो जो CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है डॉक्टर AP महेश्वरी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन से नंबर के DG हैं सॉरी, ये भी आपने याद रखना है। तो इनका जो नंबर है वो है 35, यानी कि 35वें नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं ये CRPF के। तो अगर हम बात करें फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे CRPF के, तो उनका नाम था विजय कनेटकर, ये भी हम याद रख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रॉ के वर्तमान डायरेक्टर कौन है। अब रॉ है एक खुफिया एजेंसी हमारे देश की, जिसका फुल फॉर्म है जिसका मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब इसके जो हेड हैं उनको बोला जाता है डायरेक्टर। तो जो रॉ के डायरेक्टर हैं करंट, उनका नाम है समंत गोयल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कौन से नंबर के डायरेक्टर हैं, तो ये हैं 23वें नंबर के, 23rd नंबर के। अगर हम बात करें जो फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे रॉ के, तो उनका नाम था रमेश्वर नाथ काउ, ये भी हमने याद रखना है। दिस कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। अब इसके रिगार्डिंग अगर ट्रिक की बात करें, तो जैसे जो रॉ है उसका कोई गोल होता है, अगर उसका एक समान गोल हो, मन देश को हमने देश की सिक्योरिटी का उसका गोल है कि, तो इसको हम एक छोटी सी हमने ट्रिक दी है कि रॉ का एक समान गोल। तो ये आपने याद रखनी है एक लाइन, रॉ RAW का एक समान गोल। कुछ नहीं है, जस्ट हमने नाम को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। तो रॉ से मीन सिंपली बनेगा रॉ, और समान गोयल से कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट कर रही है समंत गोयल को, तो वो आप यहाँ से इसको रिलेट करेंगे, ये इंडिकेट करेगा समंत गोयल। समान गोल मीन समंत गोयल। तो ये हमारी ट्रिक, इससे आप रॉ के जो करंट डायरेक्टर हैं उनको याद कर सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है भारत के वर्तमान CEC कौन है। अब CEC क्या है, CEC होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, जो कि सभी देश के जितने भी चुनाव हैं उनकी देखरेख के अंदर होते हैं। तो हमारे जो करंट CEC हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कौन से नंबर के CEC हैं, सो 23rd नंबर के CEC हैं, ये भी हमने याद रखना है। अब अगर हम बात करें जो भारत के पहले CEC कौन थे, तो ये हमने लास्ट क्विज में ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो वो थे सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन जो हैं वो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग अगर कोई ट्रिक बनाई जाए तो वो क्या बनेगी, जो हमने बनाई है वो है सुनील बना चुनाव में रोड़ा। जस्ट एक ट्रिक के लिए हम इसको बना रहे हैं, और आपने ऐसे कैसे इसको याद कर लेना है, सुनील बना चुनाव में रोड़ा। वैसे वो चुनाव करवाते हैं, लेकिन हम ट्रिक पढ़ रहे हैं सुनील बना चुनाव में रोड़ा। तो सुनील अरोड़ा से अरोड़ा एंड चुनाव में मीन्स इलेक्शन। तो यही चीज़ है जो आपने याद रखनी है। अगर आप इसके रिगार्डिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में डेफिनेटली एक चीज़ क्लिक करेगी। अगेन वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, BSF के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है। अब जो BSF के हेड हैं उनको भी डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। जो BSF के करंट डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है VK जौहरी।
तो ये आपने याद रखना है कौन से नंबर के हैं, तो 25 नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं। अगर हम बात करें पहले वीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज KF रुस्तमजी, तो ये भी आप याद रख सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसी के साथ गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के वर्तमान कैग कौन है। अब कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो कि सारे इकोनॉमिक्स यानी कि अकाउंटेंसी के बारे में, जो भी हमारे देश की गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जो भी पैसे के बारे में हिसाब किताब रखते हैं, तो कैग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट। तो भारत के जो वर्तमान कैग हैं उनका नाम है राजीव महर्षि, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये कौन से नंबर के कैग हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हैं 13वें नंबर के, 13th नंबर के CAG। अब अगर बात करें कि पहले CAG कौन थे भारत के, तो वो थे V नरसिम्हा राव। ये भी आपने याद रखना है। दिस कैन ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। अब इसको अगर हम याद रखें अकॉर्डिंग टू जो वर्तमान हमारे कैग हैं, तो एक ट्रिक है हमारे पास कि महर्षि काग से बातें करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो पुराने हमारे ऋषि महर्षि थे वो जानवरों से, पक्षियों से बातचीत करते थे। तो अगर हम सिंपली इसको ऐसे लिखें कि महर्षि काग से बातें करते हैं, काग मीन कौआ, तो काग से हम बनाएंगे CAG कैग, और महर्षि से राजीव महर्षि। तो ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप ये चीज़ याद कर सकते हो कि भारत के जो करंट CAG हैं उनका नाम है राजीव महर्षि। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है इंडियन नेवी के वर्तमान CNS कौन है। अब CNS का मतलब है चीफ ऑफ नवल स्टाफ, यानी कि इंडियन नेवी के जो हेड हैं उनको बोला जाता है CNS। और वो कौन है करंट, उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ये भी आपने याद रखना है। तो कौन से नंबर के ये CNS हैं, तो ये हैं 24th नंबर के CNS सॉरी। और अगर हम बात करें जो पहले CNS थे इंडियन नेवी के, उनका नाम क्या था, तो वो थे विलियम एडवर्ड पेरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी हमने याद रखना है एज सच। तो चलिए गाइस, इसके साथ चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे, जो कि है SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है। अब SBI क्या है, आई होप कि सबको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा बैंक है हमारे देश का। RBI की अगर हम बात ना करें, क्योंकि RBI एक रिजर्व बैंक है, वो एक अलग चीज़ है, बट अगर हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी बात करें तो SBI जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। अब इसके जो चेयरमैन हैं उनकी पोस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो SBI के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार, ये आपने याद रखना है एज सच। ठीक है जी। तो SBI के जो करंट चेयरमैन हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। अब अगर हम बात करें इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो ये है कि चेयरमैन का राज सभी को बता दो। चेयरमैन का राज सभी से SBI, सभी से आप, क्योंकि इस सभी को भी हम जो SBI की फुल फॉर्म है उसको भी अगर हिंदी में पढ़ें तो सभी बन जाता है। ठीक, तो चेयरमैन का राज सभी को बता दो, इट मीन जो SBI के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, राज। तो राज से हम बनाएंगे रजनीश। तो ये हमारी ट्रिक जिससे हम SBI के चेयरमैन का नाम याद रख सकते हैं। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टडी हार्ड, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।